अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। पनामा केस का फैसला, क्लीन चिट मिलेगी या इख्तिदार खत्म होगा? महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। फैसले से हुकूमत महफूज होगी या ऑपोजिशन महजूज होगी? हैशटैग पनामा केस ट्रेंडिंग में सबसे आगे। लोड शेडिंग का तसलजुल, वजीर आजम ने किया एक और पावर प्लांट का इफ्तिताह। हुक्मरानों के दावों और वादों का सिलसिला आज भी जारी रहा। हैशटैग लोड शेडिंग आज भी हॉट ट्रेंड बना रहा। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर एतमाद का इजहार, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को मशाल केस पर जुडिशल कमीशन बनाने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर मशाल के कत्ल पर मजीद वीडियो मंजर आम पर आ गई। हैशटैग केपी पुलिस टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, पनामा केस का फैसला आने में अभी 19 घंटे बाकी हैं। एक साल पहले अप्रैल के ही महीने में जुनूबी अमरीकी जजीरे पनामा से उठने वाला सियासी सुनामी पाकिस्तान से टकराया तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज आराई शदीद हो गई। मामला अदालत पहुंचा तो 126 दिन की समाअत के बाद 23 फरवरी को इसका फैसला महफूज कर लिया गया। 57 दिन बाद यह फैसला महफूज रहने के बाद अब कल सुनाया जाएगा। कल फैसला सुनाने का ऐलान सामने आया तो तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें मशावरत और इस फैसले के बाद होने वाली सूरत हाल पर गौर करने लगी और सोशल मीडिया पर लोगों को अपना अपना फैसला सुनाने का मौका भी मिल गया। किसी ने तहरीक इंसाफ को फातेह करार दिया तो किसी ने नून लीग को जीत का हकदार ठहराया। कल इस फैसले के बाद इस केस का इख्तिताम होगा या एक नया सियासी महाज शुरू होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही बेहतर पता चल सकेगा। अवाम सोच रहे हैं और किस फैसले की उम्मीद लगा रहे हैं, कुछ ट्वीट्स इस बारे में शामिल कर लेते हैं। आज का टॉप ट्रेंड है हैशटैग पनामा केस और पहला ट्वीट है अजमल खान वजीर का, जो लिखते हैं कि सिर्फ शफाफ, गैर जानिबदार और मरबूत एहतसाब ही पाकिस्तान को लालची और ताकत के भूखे सियासतदानों से बचा सकता है। अगला ट्वीट है अमजद महमूद का। अमजद महमूद लिखते हैं कि क्या ख्याल है कि 20 अप्रैल को ही डॉन लीक्स की रिपोर्ट भी क्यों ना जारी कर दी जाए। और अमजद के बाद अदनान फारूक अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में पनामा से मुतालिक तमाम ही हैशटैग्स को शामिल किया है और लिखा है कि 25 अप्रैल 1996 को इमरान खान ने पीटीआई की बुनियाद रखी। अदनान ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें नवाज शरीफ की जिंदगी में अप्रैल में पेश आने वाले वाकयात का तस्करा भी किया गया है। इस तस्वीर में ये तमाम वाकयात आप देख सकते हैं। और अब जो ट्वीट है वो है जिशान गुल का। इन्होंने लिखा है कि अगर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो वो फिर से कहने लगेंगे हमें तो 5 साल पूरे नहीं करने दिए, वरना हम लोड शेडिंग का खात्मा जरूर कर देते। सैयदा बुशरा आमिर अपने ट्वीट में लिखती हैं कि इमरान खान को पेशगी मुबारकबाद। हम आपकी पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ बेलौस कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बुशरा आमिर के बाद सहरिश का ट्वीट है। सहरिश लिखती हैं कि पूरी कौम फैसले का ऐसे इंतजार कर रही है जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आना हो। सहरिश ने अपने ख्यालात का इजहार तो कर दिया। उमैर हमीद ये लिखते हैं कि ये इत्तेफाक है कि फैसले की तारीख 4/20 मुकर्रर की गई, या जजिस का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है कि उन्होंने 420 से मुशाबहत रखने वाली ये तारीख मुकर्रर की है। इसके बाद जो अगला ट्वीट है वो है काजिम अली का। काजिम अली ने मुख्तसर ट्वीट में बेस्ट ऑफ लक मियां साहब लिखा और एक तस्वीर शेयर की जिसमें मियां नवाज शरीफ को दुआ मांगते हुए दिखाया गया है। और अगले ट्वीट की जानिब हम बढ़ते हैं। हैंडलर एमजे लिखती हैं कि पनामा केस पहले तारीखी हैसियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने पनामा केस पर अदालती कार्रवाई की और अब इसका फैसला भी सुनाया जा रहा है। और एक और ट्वीट हम शामिल करते हैं इबादुर रहमान का। इन्होंने अपने ट्वीट में पेशगोई करते हुए लिखा कि वजीर आजम का नाम पनामा में नहीं आया, आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक नहीं होता। वजीर आजम के खिलाफ कोई बराह रास्त सबूत पेश किया गया, केस खारिज किया जाता है। और अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। तमाम ट्वीट्स आपने देखे हैशटैग पर पनामा केस पर ये ट्वीट से, और इसी के बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। हैशटैग पनामा केस पर ये तमाम ट्वीट्स तो आपने देखे और अब इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कल के फैसले से क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि फैसला मुल्क में करप्शन के खात्मे की जानिब एक बड़ा और एक तारीख साज फैसला साबित होगा, चूंकि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कितनी अहमियत है इस फैसले की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर यह समझता हूँ कि पनामा केस एक सियासी केस है और इसको इसके पिटिशनर्स ने पॉलिटिकली लड़ा है। और वो लोग जो धरने दे के और प्रोटेस्ट करके और घेर के इस्लामाबाद और पार्लियामेंट हाउस पे हमले करने के बाद नाकाम हुए थे, उन्होंने पनामा पेपर्स का एक बहाना मिला और वो उन्होंने जाके पिटिशंस कर दी। और मैं नहीं समझता कि इसका करप्शन के साथ कोई भी ताल्लुक है। ये एक नवाज शरीफ साहब को उन्होंने वहां पे
उनके खिलाफ पिटीशंस किए हैं जिनका पैनामा के अंदर नाम ही नहीं है, और जो उनके बच्चों के बारे में तहकीक करने की कोशिश की गई है वो पाकिस्तान से बाहर उनका बिजनेस है, और जो इल्जाम लगाया उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का, कोई सबूत ना पिटीशनर्स ने दिया और ना अदालत में कहीं दिया गया, एक पैसा भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। तो जब इस मुल्क से कोई पैसा बाहर ही नहीं गया और कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी मुल्क से बाहर कारोबार कर रहा है और वहां के कवानीन को अबाइड बाय करता है, तो इसमें करप्शन की तरफ से आ गई है। सही। तो खाजा साहब, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल केस है, कल का फैसला अगर वजीर आजम या उनके अहल खाना उनके बच्चों के खिलाफ जाता है तो मुस्लिम लीग नून की सियासत को कितना बड़ा धचका लग सकता है और आइंदा इलेक्शन पर इसके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए ब्रदर, सियासतदानों की किस्मत के फैसले मैदान में होते हैं और उनकी किस्मत का फैसला अवाम करते हैं। अभी कल चकवाल में इलेक्शन हुआ है और पीएमएलएन के कैंडिडेट ने पीटीआई और पीपीपी को शिकस्त दी है और पिछली बार से भी ज्यादा लीड थी। हालांकि ये पैनामा का गुलगुला चल रहा है और इमरान खान साहब ने, सिराजुल हक साहब ने, शेख रशीद साहब ने और बहुत से और लोगों ने जो चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत ना चले या ये कि सारे मर जाएं और उनको मौका मिल जाए, उन्होंने बेशुमार जहर फैलाया है, लेकिन आम आदमी को वो गुमराह नहीं कर सके। तो हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल फेट का फैसला भी मैदान में होगा और अदालती फैसलों की अपनी अहमियत है, लेकिन सियासत पे असरात होते हैं जब सियासतदान गलत कदम उठाते हैं, फिर वो लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता। तो खाजा साहब, कल जो इलेक्शन की आपने बात की है, इलेक्शन आप लोग कैसे जीत लेते हैं? चूंकि आवाम तो बिजली की ना होने का रोना रो रहे हैं, रेलवे के हादसात हो रहे हैं, आवाम परेशान है, रोजाना कोई ना कोई नया एहतजाज करते दिखाई देते हैं, इसके बावजूद जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं आप लोग को वोट भी मिल जाते हैं, आप जीत भी जाते हैं, क्या जादू है आपके पास? इसी को पकड़ लेते हैं रेलवे को। लोग बेवकूफ नहीं होते और लोग सोशल मीडिया के या मीडिया पे, सब नहीं लेकिन बाज लोगों के प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होते। मसलन मेरा ही अपना महकमा जिसके बारे में आपने फरमाया कि हादसात हो रहे हैं, हाँ हादसात हो रहे हैं, उनकी रोकथाम भी की है, लेकिन हमारे महकमे की कारकर्दगी 10 टाइम बेहतर है माजी से। तो जो ट्रैवलर है, जो पैसेंजर है और जो उस निज़ाम को जानता है, 5 करोड़ से ऊपर मुसाफिर है जो एक साल में सफर करता है, उसे मालूम है कि इम्प्रूवमेंट कई गुना आई है। तो लोग जो उन्हें मालूम है कि अलादीन का चिराग रगड़ के एक रात में मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अगर मुल्क आगे की तरफ जा रहा है आपका वोटर आपके साथ रहता है, अगर मुल्क पीछे की तरफ जाए आपका वोटर आपके साथ नहीं रहेगा। खालिद साहब, पनामा की तरफ ही वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी ने अदालती फैसले पर वजीर आजम तब्दील किया था, आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब को जाना पड़ा था। क्या मुस्लिम लीग नून भी ऐसे ही किसी ऑप्शन पर गौर कर रही है अगर कोई इस तरह का फैसला आता है? कल जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ फैसला आया था, मैंने उस वक्त टीवी पे यह कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को उनसे इख्तिलाफ के बावजूद कहा था इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जब अदालत फैसले करती है तो उन फैसलों पर अमल करना पड़ता है, क्योंकि अदालती निजाम को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एक राय होती है और वो राय देने का हक आपको हासिल होता है। तो गिलानी साहब जो है वो उन्हें वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी क्योंकि डायरेक्ट उनके खिलाफ एक डिसीजन आया, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब की सियासत तमाम तर हमारे इख्तिलाफ के बावजूद और उस फैसले के बावजूद क्या खत्म हो गई? जी नहीं। तो खालिद साहब, क्या किसी दूसरे नाम पर गौर हो रहा है? वजीर आजम की जगह कोई दूसरा नाम सामने आ सकता है अगर आपको कोई नया वजीर आजम नामजद करना पड़े तो कौन होगा? देखिए, हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जो किया ही नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। उसकी वजह ये है कि इस तरह के सवालात और जवाबात से इकोनॉमी पे असर पड़ता है, आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। कल 2 बजे जब इंशाल्लाह ताला फैसला आ जाएगा, जब फैसला आएगा उस पर गौर करेंगे, अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे, पॉलिटिकल लोग, हमारी लीडरशिप बैठेगी और फिर जो हमारा मौकफ होगा वो सामने ले आएंगे। लेकिन ये तय है कि अदालती फैसलों पर अमल करना चाहिए, इसी में मुल्क की बेहतरी होती है, फैसला कोई भी हो, कड़वा हो या मीठा हो। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, फैसला आपके हक में आए या पीटीआई के हक में आए, लेकिन अखलाकी फतह तो किसी हद तक पीटीआई की सामने आ रही है, चूंकि वही उन्हीं के एहतजाज के बाद ये जो फैसला था, जो पूरा केस था वो अदालत में गया और अब इस वक्त वो भरपूर इस पोजीशन में है कि अपनी सियासत को वो इस फैसले के ऊपर कैश कर सकें। मेरा ख्याल है कि अदालती फैसलों पर सियासत की ही नहीं जा सकती। हम पुराने सियासी लोग हैं, इस सारी बात को समझते हैं और वैसे भी जो एक माजरत के साथ बद इखलाकी पर जिस जमात ने अपनी बुनियाद रखी हो उसकी क्या इखलाकी बरतरी होगी? खालिद साहब, वजीर आजम की आर्टिकल 62 और 63 में नाअहली की सूरत में तो सारा ही सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, तो क्या आपकी पार्टी ने इस हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार कर रखी है? वजीर आजम की नाअहली क्यों होगी? इसलिए कि उसने पाकिस्तान को इतनी ताकत बनाया है, वो जदीद पाकिस्तान का ममा रही है वजीर आजम, इसलिए नाअहल करना चाहते हैं। इसलिए ये बाज़ लोग ये सवाल उठाते हैं। अदालत का फैसला आने दें, जब अदालत का फैसला आ जाएगा सब सुन लेंगे, हम भी सुन लेंगे, हमारे मुखालिफ और हमारे हासिल भी सुन लेंगे। खालिद साहब, आपके मुखालिफिन तो मनी लॉन्ड्रिंग को बुनियाद बनाकर बात करते हैं ना? बिल्कुल ठीक है बात साहब, तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत क्यों नहीं दिया अदालत में? इतने दिन चला है मुकदमा, कोई 1 4 आने की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत देना चाहिए था ना।
सिर्फ ये अपना भोंपू बन के बोलना तो नहीं चाहिए। सबूत क्यों नहीं दिया कोर्ट में? अगर दिया तो आप फरमाइए अरबाब साहब। अब मेरे बाद और भी कोई आदमी आएगा तो सोचें कोई सबूत क्या टीवी स्क्रीन पे दिखाया कि कौन सा सबूत दिया मनी लॉन्ड्रिंग का? तो कोई सबूत ही नहीं दिया। ठीक है, बातें हैं। सही। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। ख्वाजा साद रफीक हैशटैग पर अपनी राय दे रहे थे। एक गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग लोड शेडिंग की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। नाज़रीन, मुल्क भर में लोड शेडिंग का बहरान शदीद हो गया तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज एक और पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। भिक्की पावर प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने दावों का सिलसिला ना छोड़ा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अंधेरे मिटाने और हर तरफ उजालों की नवीद सुना दी। लोड शेडिंग के सताए अवाम ने आज भी सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ अपनी खूब भड़ास निकाली। आज का दूसरा टॉप ट्रेंड हैशटैग लोड शेडिंग और पहला ट्वीट है वकास का। और वकास ने जो कहा है आपको ये बताएं कि आजकल बेहिसाब लोड शेडिंग हो रही है और मेरी ख्वाहिश है कि हुकूमत मेट्रोज के बजाय बिजली के मंसूबों पर सरमाया लगाए ताकि लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। वक्कास के बाद ट्वीट है उमैरुर रहमान का और इन्होंने अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें परिंदे को पंखे पर घोंसला बनाते हुए दिखाया गया है। और उमैर ये लिखते हैं कि जब कबूतर को पता चला कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उसने ऐसा करने का सोचा और पंखे पर घोंसला बनाया। तैमूर अली अपने ट्वीट में लिखते हैं कि ख्वाजा आसिफ को पता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, मेरे दोस्त इसीलिए उन्हें इनकॉम्पिटेंट कहते हैं। और तैमूर की जानिब से भी एक तस्वीर शेयर की गई है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें लोड शेडिंग से मुताल्लिक ही बात की गई है। तैमूर के बाद आगे बढ़ते हैं और शाहिद जंजुआ का ट्वीट है और इन्होंने हैशटैग लोड शेडिंग के साथ साथ लोड शेडिंग हैशटैग पनामा को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया और शेरी तबसरा इन्होंने कुछ यूं किया है कि अमीर शहर के घर में बड़ा उजाला है, न जाने कौन सा तूफान आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। शाहिद के बाद सलमान कुरैशी का ट्वीट है और ये लिखते हैं कि सारी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि वो डैम्स बनाए। यहां बहुत से मकामात पर डैम्स बनाए जा सकते हैं ताकि लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। सलमान कुरैशी के बाद नाजमा नाजी अपने ट्वीट में ये लिखती हैं कि ख्वाजा आसिफ और आबिद शेर अली को झूठे दावों पर शर्म आनी चाहिए, इससे खराब गवर्नेंस वाजे हो रही है। और इन्होंने भी एक तस्वीर शेयर की है। और आगे बढ़ते हैं, नाजमा नाजी के बाद फैजान अली का ट्वीट है और ये लिखते हैं कि अपने मुख्तसर ट्वीट में कि शेम ऑन दिस गवर्नमेंट हैशटैग मरियम लाइट चली गई को भी फैजान ने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। हेरा सिद्रा अपने ट्वीट में हैशटैग मरियम लाइट चली गई और लोड शेडिंग के साथ लिखती हैं कि हमारी जिंदगी अजाब बना दी गई है। और एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जो है गौहर हुसैन कुरैशी का और इन्होंने लिखा है कि पावर प्लांट से मुताल्लिक इश्तिहारात के बजाय यही पैसा पावर प्लांट्स पर खर्च किया जाए तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। एक तस्वीर को भी इनकी जानिब से ट्वीट का हिस्सा बनाया गया है। और अब बढ़ते हैं आज के तीसरे हैशटैग की जानिब। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अस खुद नोटिस केस की समाअत की। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि केस की 80% तहकीकात हो गई, जल्द मुकम्मल करके चालान पेश करेंगे। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिक्र ना करें, अदालत और पूरी कौम आपके साथ है, इस मुकदमे में इंसाफ जल्द होगा, तहकीकात जारी हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने JIT को हफ्तावार रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत भी की और चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन की तश्कील पर इस्तफसार किया कि तहकीकाती टीम काम कर रही है तो जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट को कमीशन की तश्कील देने से रोकते हुए समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालती रिमार्क्स के बाद एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफ हो रही है तो दूसरी जानिब नई फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद KP पुलिस को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस फुटेज में मशाल पर तशद्दुद के वक्त पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं देखी जा सकी। हैशटैग KPK पुलिस पर कौन क्या कह रहा है ये जानने के लिए कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। आज का तीसरा हैशटैग KP पुलिस है और इसमें पहला ट्वीट है असफंदियार खटक का। ये लिखते हैं कि इमरान खान पुलिस में इस्लाहात करनी चाहिए न कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें और खामोश तमाशाई ना बने रहें। असफंदियार खटक के बाद सारा जावेद का ट्वीट है जो लिखती हैं कि नई वीडियो में KP पुलिस तमाशाई बनी खड़ी है और मशाल को बचाने के लिए उसकी जानिब से कुछ नहीं किया गया। सारा जावेद के बाद राशिद खान लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि KP पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है लेकिन वाक़ये के रोज उसने कोई किरदार अदा नहीं किया है। राशिद के बाद नाजिश अपने ट्वीट में लिखती हैं कि जब इमरान खान KP पुलिस की तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने वक़ुआ के रोज की वो फुटेज नहीं देखी जिसमें पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है और दरिंदा सिफत लोग मशाल की लाश के लिए हर गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। इसके बाद मौज़म सलीम का ट्वीट है जो लिखते हैं कि PTI काउंसलर और PTI स्टूडेंट
विनय जब भी मिशाल को कत्ल कर रहा था तो केपी पुलिस खामोश तमाशाई बनकर उनकी मॉरल सपोर्ट कर रही थी, वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। वकास अहमद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अदालत के रिमार्क्स हैं कि केपी पुलिस ने तहकीकात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हमें केपी पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए। वकास के बाद माजिद खान का ट्वीट है और माजिद खान लिखते हैं कि जुडिशियल कमीशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि केपी पुलिस मशाल के केस को प्रोफेशनली हैंडल कर रही है। और एक आखिरी ट्वीट है वकास खान का। वकास खान लिखते हैं कि मशाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशियल कमीशन के कयाम से रोक दिया, खैबर पख्तूनख्वा काफी है तहकीकात के लिए। ये आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।